नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। आज देश का आम बजट पेश किया गया और इसके साथ ही बिहार को आम बजट से जो बड़ी उम्मीदें थीं, उन उम्मीदों पर भी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निराश नहीं किया, बल्कि बिहार के लिए बड़ी आस जगाई है। तो बिहार के लिए आस क्या क्या जगी है? आखिर इस बजट में बिहार को कुल कितने हजार करोड़ रुपए मिले? बिहार के लिए विशेष पैकेज की जो मांग बार बार चल रही थी, उस पर आखिर आज निर्मला सीतारमण ने क्या तोहफा बिहार को दिया? साथ ही साथ बिहार में इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर विकास या फिर अन्य प्रकार की परियोजनाओं के लिए बजट में कुल कितनी राशि दी गई, अगर इस पर आप गौर करेंगे तो बिहार को इस बजट में 58,900 करोड़ रुपए के लिए पूरी जो घोषणा है वह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की है। जी हां, 58,900 करोड़। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बिहार के लिए जिन परियोजनाओं की घोषणा की और बिहार में जो अलग अलग मदों में खर्च किए जाएंगे, अगर उसकी फिलहाल कुल राशि को देखिएगा तो जो प्रमुख योजनाओं के लिए बाकायदा बजटीय अनुदान को लेकर के राशि के तहत घोषणा की गई है, वह कुल राशि 58,900 करोड़ रुपए होती है। और इसमें 3 प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार के लिए यह 58,900 करोड़ रुपए राशि की घोषणा की। जैसे निर्मला सीतारमण ने आज बताया कि बिहार में इस बार के जो बजट में सड़कों के जाल को बिछाने के लिए योजना तय की गई है, उसमें राज्य में अलग अलग जगहों पर एक्सप्रेसवे निर्माण की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इतना ही नहीं, बक्सर में गंगा नदी पर एक पुल निर्माण को भी मंजूरी मिली है। तो इन परियोजनाओं के निर्माण पर जो कुल राशि खर्च होगी, अगर आप उस कुल राशि पर ध्यान देंगे तो यह राशि है 26,000 करोड़ रुपए। जी हां, 26,000 करोड़ रुपए। इस 26,000 करोड़ रुपए से बिहार में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का अलग अलग जाल बिछेगा, उसमें जैसा मैंने आपको बताया कि बक्सर के पास गंगा के ऊपर एक 2 लेन पुल का निर्माण होना है, यानी कि ये 2 लेन की पुल रहेगी और इसको बक्सर में गंगा नदी के ऊपर बनना है। इसके अतिरिक्त बिहार में एक्सप्रेसवे निर्माण की मांग लंबे अरसे से चल रही थी, तो इसे लेकर के भी आज निर्मला सीतारमण ने जो बड़ी घोषणा की है, उसमें पटना और पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे और वैशाली बोधगया एक्सप्रेसवे, यानी कि अगर आप देखेंगे तो बिहार को चाहे सीमांचल से जोड़ना हो पटना राजधानी से, या फिर पूर्वी हिस्से भागलपुर को पश्चिमी हिस्से बक्सर से जोड़ना हो, या फिर वैशाली को दक्षिणी हिस्से बोधगया से जोड़ना हो, इन तीनों इलाकों के लिए 3 एक्सप्रेसवे निर्माण को निर्मला सीतारमण ने मंजूरी दी है। तो निर्मला सीतारमण ने एक्सप्रेसवे निर्माण और बक्सर में गंगा नदी पर पुल, इसके लिए कुल 26,000 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। इसके अतिरिक्त 58,900 करोड़ रुपए में और क्या परियोजनाएं हैं? तो बिहार के लिए एक बड़ी समस्या रहती है हर साल के बाढ़ को लेकर, चाहे कोसी नदी हो या फिर महानदी हो या फिर कमला बलान हो या फिर गंडक हो, बूढ़ी गंडक हो, इन तमाम नदियों से बिहार के कई जिले बड़े स्तर पर प्रभावित होते हैं। और विशेष करके कोसी नदी से आने वाली बाढ़, जिसका एक प्रमुख कारण यह है कि नेपाल से जो बड़े स्तर पर हर साल कोसी नदी में पानी छोड़ा जाता है, उससे बिहार के कई जिले बुरी तरीके से बाढ़ से प्रभावित होते हैं। तो बाढ़ से बिहार को बचाने के लिए इस बार के बजट में निर्मला सीतारमण ने एक बड़ी घोषणा की है और कुल 11,500 करोड़ रुपए की राशि बाढ़ के स्थायी निदान के लिए अलग अलग मद में जो खर्च किए जाएंगे, इसके लिए बिहार को मिलेंगे। यानी कि 26,000 करोड़ रुपए सड़क परियोजनाओं और पुल परियोजनाओं के लिए और 11,500 करोड़ रुपए बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए। लेकिन इसके साथ ही बिहार में बड़े स्तर पर जो लगातार बिजली की मांग बढ़ रही है, तो उसे कैसे पूरा किया जाए, इसके लिए पावर प्लांट की स्थापना होनी है। तो पीरपैंती में 2400 मेगावाट के एक पावर प्लांट स्थापना को केंद्र की मोदी सरकार ने मंजूरी दी है और इसके लिए बिहार को 21,400 करोड़ रुपए मिलेंगे। यानी कि बिहार में 21,400 करोड़ रुपए निवेश कर पीरपैंती में जो 2400 मेगावाट की पावर प्लांट की परियोजना है, इसे साकार किया जाएगा। तो कुल 58,900 करोड़ की परियोजनाओं में 26,000 करोड़ से सड़क परियोजनाएं, पुल परियोजनाएं पूरी होंगी, 21,400 करोड़ रुपए से पावर प्लांट की परियोजना पूरी होगी और 11,500 करोड़ रुपए खर्च करके बिहार को बाढ़ से बचाया जाएगा। तो ये तो कुल राशि हुआ है, जिस राशि के तहत इस बार मोदी सरकार ने बिहार के लिए 3 अलग अलग क्षेत्रों में बड़े स्तर पर काम करने की घोषणा की है। लेकिन इसके अतिरिक्त
निर्मला सीतारमण ने आज बिहार के लिए कई अन्य क्षेत्रों में भी बड़े स्तर पर निवेश और साथ ही साथ विकास को लेकर के घोषणाएं की हैं। इसमें पर्यटन विकास को लेकर के बड़ी घोषणा हुई है, जैसे गया और बोध गया, इन दोनों जगहों पर हिंदू हो चाहे फिर बौद्ध धर्मावलंबी हो, इन दोनों की आस्था के दो बड़े मंदिर हैं, महाबोधि मंदिर और साथ ही साथ बोध गया में बोधि मंदिर। तो इन दोनों जगहों पर काशी के तर्ज पर कॉरिडोर निर्माण को भी आज निर्मला सीतारमण ने आज के बजट में घोषणा की है। तो इस पर कुल कितनी राशि खर्च की जाएगी, इसका फिलहाल उन्होंने ब्यौरा नहीं दिया है। इतना ही नहीं, इसी तरीके से राजगीर जो एक साथ कई धर्मों के मानने वाले उपासकों की एक प्रमुख भूमि है, चाहे हिंदू हो चाहे जैन हो चाहे बौद्ध हो, तो राजगीर को विकसित करने के लिए, राजगीर में बड़े स्तर पर अलग अलग निर्माण कार्यों को करने के लिए और पर्यटक हो चाहे श्रद्धालु हो, उनकी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए राजगीर में भी बड़े स्तर पर पर्यटन के क्षेत्र में विस्तार करने के लिए निवेश होगा। यह राशि कितनी होगी इसकी भी घोषणा बाद में की जाएगी और ये पूरा का पूरा जब डीपीआर बनेगा तो उसके बाद इसे तय किया जाएगा। इतना ही नहीं, बिहार के लिए गौरवशाली पहचान के तौर पर नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर हमेशा से रहे हैं। न केवल भारत बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नालंदा की एक व्यापक पहचान रही है और नालंदा को ज्ञान भूमि के रूप में जाना जाता है। तो उस नालंदा के अलग अलग तरीके से कैसे वहां पर्यटक आए और नालंदा को और बड़े स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय फलक पर नई पहचान मिले, तो वहां पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नालंदा में भी बड़ी घोषणा की गई है। साथ ही साथ आज के इस जो बजट पेश किया गया, इसमें गया जिले पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी मेहरबान दिखे हैं और गया जिले में इंडस्ट्रियल रीजन बनाने को लेकर के एक बड़ी घोषणा की गई है। इसमें साफ तौर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि गया जिले में इंडस्ट्रियल रीजन बनाया जाएगा और यह जो पूर्वी क्षेत्रों के राज्यों के विकास के लिए परियोजनाएं हैं, उसका एक तरीके से आप कह सकते हैं यह मुख्यालय के तौर पर काम करेगा। इतना ही नहीं, बिहार को कैपिटल इन्वेस्टमेंट के जरिए अतिरिक्त धन भी दिया जाएगा। फिलहाल यह राशि तय नहीं है। मल्टी इन्वेस्टमेंट बैंक के जरिए बिहार को सहायता दिलाने में तेजी लाई जाएगी, यानी कि बिहार में जो अलग अलग बैंक हैं उनके लिए कैसे यहाँ पे निवेश हो और लोगों को ज़्यादा फायदा मिले, इसके लिए योजनाएं आगे आने वाले समय में घोषित की जाएंगी और यह राज्यों के साथ में विकास की जो अलग अलग वार्ताएं होती हैं उसके बाद तय की जाएंगी। तो बिहार को ये तमाम चीज़ों को लेकर के आज 58,900 करोड़ रुपए तो राशि देने की बात जो अलग अलग 3 क्षेत्रों में खर्च होंगे, इसके अतिरिक्त तमाम ऐसी चीज़ें हैं जहां आने वाले समय में इस बार के बजट से एक बड़ी उम्मीद बंधाई गई है कि चाहे कॉरिडोर का निर्माण गया बोध गया में करना हो, चाहे राजगीर और नालंदा का विकास करना हो, या फिर बिहार में इसी तरीके से मेडिकल और जो एयरपोर्ट है तो मेडिकल कॉलेजों के निर्माण, यानी कि बिहार के जिन जिलों में अभी मेडिकल कॉलेजेस नहीं हैं वहां पर मेडिकल कॉलेज के भी निर्माण होंगे और बिहार में बड़े स्तर पर अलग अलग जगहों पर एयरपोर्ट्स के निर्माण की मांग चल रही है, चाहे वो भागलपुर हो चाहे पूर्णिया हो या फिर बिहार के अलग अलग क्षेत्र हों। इन तमाम जगहों पर से लंबे अरसे से एयरपोर्ट निर्माण की बातें चल रही हैं। तो इसे लेकर के भी बजट में निर्मला सीतारमण ने पूरा ब्यौरा बताया है कि हम बिहार में नए मेडिकल कॉलेज उन जिलों में खोलेंगे जहां मेडिकल कॉलेज फिलहाल नहीं है और इसी तरीके से बिहार के जिन जगहों पर एयरपोर्ट्स की मांग की जा रही है वहां पर व्यवहारिकता को देखने के बाद तय किया जाएगा और इसे लेकर के जल्द ही क्षेत्रों की घोषणा की जाएगी कहां पर एयरपोर्ट्स खुलेंगे। तो बिहार पर मेहरबान आज मोदी सरकार ने इस बजट में ये प्रमुख घोषणाएं की हैं। बजट का जो फुल कॉपी आएगा और उसके बाद जो पूर्ण विवरण आएगा तो उसमें बिहार के लिए और कुल कितनी धनराशि और कुल किस किस मद में पैसे खर्च होंगे, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। बने रहें न्यूज़4नेशन के साथ।